एक तरफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जंग के सार हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने यह भी धमकी दे दी है कि वो न्यूक्लियर वार के लिए भी तैयार है। वहीं पे दूसरी ओर जो हमारे इस समय नगरोटा के अंदर बाई इलेक्शंस होने हैं, उसकी तैयारियां जो है वो एमएलए महराज मलिक भी कर रहे हैं। सारी तफसीलन से बातचीत करेंगे, क्योंकि एक तरफ जंग के सार और दूसरी तरफ इलेक्शन की तैयारियां। एक तरफ जंग की जो है वो तैयारियां हो रही हैं और दूसरी तरफ आप इलेक्शंस की तैयारियां कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं, और पाकिस्तान ने जो धमकी दी है न्यूक्लियर वार की, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो माहौल इस वक्त सोशल मीडिया मीडिया या पाकिस्तान की ओर से या अपने देश की ओर से हो रहा है, ये तो आप भी बता रहे हैं, जंग का एक माहौल है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब जंग के हालात शुरू हुए थे, जैसे पहलगाम के अंदर जो वाकया हुआ था, जो एक बहुत बड़ा हमला किया था, कायराना हमला हुआ था, उसके फौरन बाद मोदी जी अपने देश विदेश विदेश से वापस आए थे। वो दूसरे दिन ही बिहार के चुनाव में चले गए, और आप मुझसे ये कह रहे हैं इतने दिनों के बाद, अगर मैं बाई इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ, तो सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जंग करनी है तो ये देश का एक बड़ा मैंडेट तो भाजपा को मिला है, ये उन्होंने तय करना है। अगर वो लोग दूसरे दिन चुनाव के लिए बिहार जा सकते हैं, तो हम इतने दिनों के बाद क्या बाई इलेक्शन की बात भी नहीं कर सकते? लेकिन जंग के सार हैं, जम्मू कश्मीर इस समय कशीदगी में है, पूरा भारत देश कशीदगी में है, लेकिन जम्मू कश्मीर के ऊपर नजरें हैं सबकी। देखिए, जो शुरू करनी है वो हमारे आदरणीय मोदी जी हैं। अब अगर वो बिहार में चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, तो हम क्या करें? अब मुझे बताओ, जंग के लिए मुझे तैयारी करनी है? करनी है। अगर मुझे करनी है तो मैं जंग के लिए भी तैयार हूँ। मुझे तो तैयारी क्या करनी है, जब बता देंगे तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जिन लोगों ने जंग की शुरुआत करनी या पाकिस्तान को जवाब देना है, वो बिहार चुनाव की तैयारियां करेंगे, और आप हमसे कहेंगे कि नहीं, आप जंग की तैयारी करो और चुनाव की तैयारी भाजपा करे। ऐसा नहीं होता है। जब करना है तो करो शुरू, तो सबको पता होगा, पूरा देश इकट्ठा होकर, वो तो कब से कह ही रहे हैं लोग, इकट्ठा है। ऐसा नहीं होता है। हमने और भी बाकी काम भी करने हैं। बस इस दलदल में खाली रहेंगे, बातें करेंगे, ऐसा नहीं चलता है। हमने देश को आगे बढ़ाने के लिए डेवलप भी करना बहुत जरूरी है। मेरा साहब, एक तरफ पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वॉर की जो है वो धमकी दे दी है, तो आप क्या समझते हैं, अगर ये जंग होती है, अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर करता है, तो क्या जो है देखिए, वो हालात होंगे? आपको ये बहुत सारे ममालिक के पास है अभी तो। देखिए, अगर हैं तो ये गिराए भी जा सकते हैं, है ना? अपने देश के पास भी है, तो गिराने की नौबत ना आए, क्योंकि जंग का एक माहौल जब बनेगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, लोग तबाह हो जाएंगे। और नागासाकी में जब गिरे थे, तो वो लोग, मुझे नहीं लगता उस दौर के अंदर लाखों लोग मरे थे। वो एक जमाना, बहुत पुराना जमाना था। आज इस दौर के अंदर टेक्नोलॉजी और इतने बड़े बड़े हथियार अगर गिरना शुरू हो गए, तो आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं मुल्क किस लिए बनाए जाते हैं, सरकारें किस लिए बनाई जाती हैं, लोगों की बेहतरी के लिए। जब उससे लोगों का नुकसान होगा, तो मुझे नहीं लगता कोई भी मुल्क अपने लोगों का नुकसान इतना बड़ा चाहेगा। और दोनों ममालिक जो है न्यूक्लियर ताकत रखते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा है कि जंग इसका सोल्यूशन नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं, अगर लोगों को सच में इसका बदला लेना है, देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। अगर पाकिस्तान से कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करके हमारे हिंदुस्तान में आकर लोगों को मारने का काम करते हैं, है ना, या गोली चलाकर एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ इतने बड़े वर्ग में, इतना बड़ा आबादी वाला देश, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, बहुत सारे लोग बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें बॉर्डर पे भेज दो, हम लड़ेंगे। अब फौज है बॉर्डर पे, तो है फौज, फौज तो लड़ने के लिए सक्षम भी है। वो रातों को हम जो सोते हैं, रातों का पहरा तो वही देते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इस जवाब का, आतंक का जवाब हम भी दे सकते हैं। कुछ लोग जिन्हें ज्यादा लगता है कि हमें करना चाहिए, बॉर्डर क्रॉस करके जिस तरह पे वो लोग अंदर घुसकर जो है हमारे लोगों का कत्ल करते हैं, यहाँ से भी चले जाएंगे लोग। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उसी तर्ज पे वहां पर जो है हमला कर सकते हैं, उन लोगों के जो है ठिकानों पे हमला। जरूरी नहीं है आपको फोर्स का इस्तेमाल करना है या फाइटर जेट का इस्तेमाल करना है। जिस तरह से वो लांग कर आते हैं, दो चार लोग आते हैं, धड़ल धड़ल खत्म, काम खत्म करके इतना अफरा तफरी का माहौल बनाते हैं, हमारे भी यहाँ से लोग जा सकते हैं। अगर वहां से मुसलमान नाम लेकर यहाँ आते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भी होंगे जो यहाँ से वहां जाकर उन लोग सकते हैं। मेरा अगर मुस्लिम पे भरोसा नहीं है, तो अपनी बजरंग दल है, आरएसएस है, पता नहीं कितने दल है, तो चले जाए ना। हथियार तो मिल ही जाएगा उनसे, तो बदला तो लेना है। बदला लेने के लिए आसान तरीका है, बॉर्डर क्रॉस कर लो, वहां पर आतंकी ठिकाने ढूंढ कर उनको उड़ा दो। अब बड़ा मेरा साहब, मसला है। आपकी ना असेंबली की एक स्पीच बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें आपने ये कहा, जब ये 27 तारीख को सेशन लगा था, कि हर बार जब भी कोई
पहलगाम या कश्मीर के अंदर कोई भी अटैक होता है तो मुसलमान के माथे पे जो है एक टैग लगा दिया जाता है कि ये मुसलमानों के द्वारा जो है ये हमला किया जाता है। और उसका खामियाजा जो है जम्मू कश्मीर के खसूसी तौर के ऊपर कश्मीर के बच्चों को जो है देश के अलग अलग कोनों में उठाना पड़ता है। उस बात को लेके जो है आपको काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया, आप इसको किस तरह से देखते देखिए वो तो मैं समझता हूँ, क्योंकि इंटेंशन साफ होता है फूट डालना, हैं? और वो फूट डालने में पाकिस्तान कामयाब होता है। और जो पिछले दिनों उन्होंने नाम पूछकर जो हत्या की है, उसमें वो कामयाब हो गए, और हमारे देश के अंदर उस तर्ज पे जो है राजनीति भी हुई, और उस तर्ज पे हमारे देश के अंदर दंगे भी हुए। जहाँ पे मुस्लिम दिखा उसे जो है पीटा गया, उसे वहां से भगाया गया, एक डर का माहौल बनाया गया। वो तो हमारे देश के अंदर हुआ, और जो मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप हर मुसलमान को उस तर्ज पे नहीं जोड़ सकते हो। उनका मैंने उस दिन भी वही कहा था कि निहत्तों का कत्ल करना इसका इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। आप पता कर लीजिए, कोई भी जो लोग मुसलमानों को, इस्लाम को, कुरान को अगर पढ़ते हो, जानते हो, तो फिर पता कर लो कहाँ बताया है कि निहत्तों के साथ जुल्म करना या उनकी हत्या करना, ये इस्लाम के अंदर इसमें जायज रखा है। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो फिर बताते हैं, और वो लोगों के दिलों में नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिससे मुल्क टूट जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर धर्म के नाम पे दंगे हों, फसादात हों। पाकिस्तान चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं हमारे मुल्क, हमारा घर है ये। हम अपने घर के अंदर ऐसे हालात क्यों देखें जिससे हम में लड़ें। वो तो चाहता है ये लोग खुद लड़े, इसीलिए तो दो चार लोगों को भेजता है, वरना अगर उसकी मंशा होती वो भी हमला करता। लेकिन वो चाहता है कि ये इनके घर टूटे, ये आपस में फोड़े, एक दूसरे को तोड़े, ताकि ये खुद डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी वो कर रहा है। हम जानते हुए भी अगर अपने घर के अंदर लड़ाई करेंगे, तो मुझे नहीं लगता उसको जंग करने की जरूरत है। वो तो कामयाब है अपने मंसूबे में, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी हिंदुस्तान के अंदर है, हम्म। बहुत ज्यादा है, 30-40 करोड़ के आसपास यहाँ मुस्लिम हैं, अकलियत में लोग हैं। वो तो चाहते ही आपस में लड़े। लेकिन अगर हम लड़ने में, या सरकार हमें उस रोल में अदा कर गई, या लोग उसमें जो है कोशिश कर गए, तो यकीनन हमारे हालात बद से बदतर होंगे, और उसमें पाकिस्तान का मिसाइल, पाकिस्तान की ताकतें काम नहीं कर पाएंगी, जो हम लोग आपस में खुद करेंगे। यानी पाकिस्तान अंदर ही सिविल वार करवाने की नहीं, कोशिश। करवाने की कोशिश क्या, नाम पूछकर जो मारा जा रहा है, और उसके बाद जब नाम पूछकर ये पूछा जा रहा है आप कश्मीरी हो, आप मुस्लिम हो, पीटा जा रहा है, तो उससे आप सिविल वार किसे कहोगे? वही तो है सिविल वार। पहलगाम के अंदर हमला होता है तो देश के अलग अलग रियासतों में मुसलमानों को पीटा जा रहा है, यही तो है। और वो चाहते हैं कि हम वो भी किसी को मारें, फिर जो है मुसलमान एक तरफ हो जाए, वो ऐलान करे, फिर जंगे आपस में छिड़े, हिंदू मुसलमान कटाकुटी करे, पाकिस्तान तमाशा देखे। वो भी हालांकि वरना जंग वो भी कर सकता है, बॉर्डर पे वो भी लड़ सकता है, लेकिन वो नहीं लड़ना चाहता, वो इस मुल्क को यूएन के तोड़ना अंदर चाहता भी इनसे काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे गए, वहां पे कोई जवाब जो है वो पाकिस्तान नहीं दे पाया। इसको किस तरह से देखते हैं है। कि लेकिन कहीं ना मुझे कहीं नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछे गए, हमें तो अपने काम में मसरूफ रहे, पूछे गए क्या उनको जवाब दिया गया, तो फिर शायद मैं भी अपना कुछ बात रख सकता हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया गया, आपका बयान आया कि पानी कब तक रोक सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो सबक तो सिखाना है, चाहे कैसे? डिप्लोमेटिक तरीके से ही, लेकिन अभी अभी नहीं रोक सकते हैं ना हम। मतलब अभी आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता रोक सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रोक सकते ना। आप मुझे बताओ, रोकने ये तो बर्तन में आने वाला पानी तो है नहीं, लिफाफे में पैक करके आप इसे बेच नहीं सकते। ये पानी है, ये नदी नालों से इकट्ठा होकर जनाब बनता है, या दूसरे जो दरिया है हमारे, आप उनको बहने से नहीं रोक सकते हैं। या तो उनके लिए आपको रास्ता बनाना पड़ेगा, इस ओर तो आप बना नहीं सकते हो, पंजाब की ओर अगर ले सकते हो तो ले जाइए। उसके लिए आपको नहर तो बनानी पड़ेगी ना, आर्टिफिशियल नहर। ये तो अब कुदरती है, पानी जा रहा है पाकिस्तान से होते हुए, जो है ये समंदर में जा रहा है। लेकिन अगर आपको इसको डाइवर्ट करना है, यहाँ जो जो बंद कर रहे हैं ना, वाटर ट्रीटी की जो बात कर रहे हैं लोग, ये तो डैम बने हैं, इससे पावर प्रोजेक्ट, इससे बिजली बनती है, टरबाइन चलते हैं, और टरबाइन चलने के बाद जो पानी बाहर, टरबाइन कोई चूस नहीं लेता है, कोई पानी जज़ब नहीं कर लेता है, वो सिर्फ उन टरबाइन और घुमाने के बाद फिर वो निकल आता है, और फिर उसका रास्ता जो है इन्हीं रास्तों से गुजरता है। आपको क्या लगता है, एक रास्ते से बंद करेंगे, दूसरे से तो उसको निकलना है, जाएगा कहाँ? आप मुझे बताओ ना, जाएगा कहाँ? अगर इन्होंने बंद किया है, मुझे बताएं ना, हफ्ते के बाद मुझे बता देना कितना रोका इन्होंने। अब जब बारिशें होंगी, मानसून का मौसम आएगा, आप मुझे बताओ, हमारे पास पानी पीने के लिए निकासी नहीं है, नलियों की निकासी नहीं है कि हम सड़कों से बगल में निकासी अच्छे से करें, पानी का बहाव जो है सड़कों से दूर रखें, हम नालियां नहीं बना पाए, तो इतने बड़े पानी का बहाव कैसे बदल पाएंगे? वो अभी नहीं बना है, खाली बांध बने हैं, रुक रहा है, लेकिन रुकने के बाद फिर छोड़ना पड़ेगा। देख लेना, आप खुद ही देख लेना, आज जो दिखा रहे हैं ना, सूखा पड़ा है,
यही लोग दिखाएंगे अब जो है दरिया बहुत तेजी से बह रहा है। अरे बहेगा, जाएगा कहाँ, पानी जाएगा कहाँ? ना, ऐसा नहीं है ये। वाटर ट्रीटी कुछ भी हो, पाकिस्तान का जवाब उसकी सोच की तरह ही देना पड़ेगा। मैंने कहा था जंग नहीं, आप हमला करो। जिस तर्ज पे वो कुछ लोगों को भेजकर, हम भी अपने लोगों को भेजकर उन पे हमला कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं तो फौज के थ्रू हम हमला करवा सकते हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और कर दीजिए स्ट्राइक, कर दीजिए ना, स्ट्राइक होनी चाहिए स्ट्राइक। अब जब स्ट्राइक भी नहीं करेंगे, जंग का एक माहौल बनाएंगे, तो अगर आपके पास जंग जीतने की सोच है, और ये भी आपको वक्त बताना होगा, अगर हम जंग छेड़ भी दें, अगर जंग हो भी जाए कल की डेट में, तो बताओ कितने महीनों के अंदर, कितने सालों के अंदर आप जंग को खत्म करेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। और ये सबक सिखाने का मतलब ये नहीं आप जंग छेड़ेंगे तो महीने के अंदर आप उसको सबक सिखाएंगे, नहीं। कोई माहिरीन उठाकर दिखा लो मुझे, जो ये बताए कि 1 महीने के अंदर पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सरकार को ये तय करना होगा कि हम जंग जब कल शुरू करेंगे तो उसके खात्मे के लिए डेट डालनी पड़ेगी, ताकि उस वक्त तक लोग तैयार रहें। वरना अगर ये चलती रहे तो फिर यहाँ मैंने गाजा की कई बार मिसाल दी। जिन गाजा के लोगों के पास हथियार नहीं है, हथियार वो तो चोरी से पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है, जिनको खाने के लिए जो जेल है, कैद है, वो पूरा, वो जो पट्टी जितनी भी है उसको पूरा सब ब्लॉकेज किया है, पूरा ब्लॉक है, इसराइल का कंट्रोल है, समंदर से उनको चलने नहीं दिया जाए। लेकिन फिर भी वहां इसराइल जंग नहीं जीत पा रहा। पूरा अमेरिका का समर्थन है, बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े वो जो जहाज है, फाइटर्स, वो वहां पे बमबारी कर रहे हैं, और इतनी टेक्नोलॉजी इसराइल के पास, लेकिन फिर भी नहीं जंग जीत रहे। मैं वही कह रहा हूं कि जंग शुरू तो करोगे, लेकिन खत्म कब होगी उसे भी तय करना होगा। वरना अगर जंग के माहौल में आप धकेल के रखेंगे, जैसे यूक्रेन और रूस की इस वक्त जंग चल रही है, चली है, तो चली है मतलब लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं ना। आप वो नहीं करें, आप कोई पॉलिसी बताएं, या तो सीधा फिनिश करना है तो सीधा साफ। वरना अगर लोगों को मरवाना है, मैं तो जंग के खिलाफ हूँ, इस जंग के खिलाफ। ये जो जंग इस वक्त की तैयारी हो रही है, जंग से लोगों का नुकसान होगा, देश खराब हो जाएगा, देश के अंदर जो हालात है वो बद से बदतर हो जाएंगे। आपको लगता है जंग कहना, लोग भी कहते हैं हाँ जी आसानी से बोल दिया, नहीं। हमने अपनी सरहदों को मजबूत करना था। 11 साल बीजेपी ने जंग की बात नहीं की नहीं की। जंग के हालात 11 साल नहीं बने, नहीं। अब मुझे बताओ, ये जो सरहद पार करके आए, अगर पहलगाम में हमला नहीं होता आतंकवादियों का, तो देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल नहीं होता। तो हमारी कमजोरी है, हमने अपनी सरहदों को कमजोर करके रखा। अगर वो सरहदें कमजोर नहीं होती तो पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला नहीं हुआ होता, आज जंग का माहौल नहीं होता। आज बॉर्डर के लोगों से पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, जो बॉर्डर के किनारे रहते हैं, क्या वो लोग जंग चाहते? ये तो टीवी पे बैठ के बड़ा आसान होता है, नहीं जी जंग होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? अरे उन लोगों का क्या जो बगल में रहते हैं? जब टैंक आगे पीछे आएंगे या गोले दागे जाएंगे तो वो किनके? अरे उन गरीब, वो मासूम लोग हैं जिनके वो घरों पे आशाने पे पड़ेंगे। पता कर लेना, ये जो एलओसी पे फायरिंग होती है उससे परेशानी कितनी होती है, लोगों को कितनी परेशानी होती है। कहना आसान है, उनके लिए आप पहले हिफाजत के लिए जगह बनाए। फिलहाल आप लोगों ने उनको अगर वहां से निकालना है, उनके मकानात को उनसे छुड़वाना है, अपने लोगों को बचाना है, जंग वो लड़ सकता है जो अपने लोगों की हिफाजत कर सकता है। अगर आप लोगों की हिफाजत में नहीं कर सकते उस जंग के अंदर, तो आप जंग लड़ने के काबिल नहीं हो आप। और जिस बात का वक़्त दे सकते थे, और उस जवाब को देने के लिए आपको इतने दिन इंतजार करना पड़ रहा है, गलत। आपको सक्षम होना चाहिए। 13-14 लाख की हमारी फौज है मुल्क की। अगर कहीं से भी कोई वाकया पेश होता है, आपने उसी वक्त उन लोगों को जवाब देना है। इतने दिन सोचने के लिए नहीं, वहां से उठ के सीधा चुनाव में। इंटेंशन साफ है। अब मुझे नहीं लगता है जंग क्या क्या माहौल है, लेकिन हमारी मंशा अगर लोगों की है, जिन लोगों को लगता है कि हमें जंग करनी चाहिए, उन लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये एक अलग से कट करके मैसेज डाल देना। अगर 4 लोग यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर आतंक मचा सकते हैं, तो हमारे तो करोड़ों लोग हैं जो ख्वाहिशमंद हैं, उनको भी 2-4 लोगों को बंदूकें दे के पाकिस्तान में जाके हमला करके आए। उसी तरीके से अगर हम उन्हें आतंकवादी कहते हैं, जो हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए, बका के लिए जो वहां जाएगा, वो भी उन लोगों को करे, हमला करे, घर में घुस कर मारे। जरूरी नहीं है वो फौजी आम आदमी बनकर जाए, जैसे वो आम आदमी को ट्रेनिंग करके, उनको बूस्ट करके उनको बनाते हैं बम, ह्यूमन बम बनाए, भेजे उनके उनके ठिकानों पे बारूद। उनके पास तो उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास अगर नहीं, उनके पास कौन सी है ना। जो लोग कमेंट करेंगे जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए, वो भी चाह रहे थे, उन्होंने यहाँ पर इतना किया। आप भी जाओ, 5-10 लोग, 5-10 लोग नहीं तैयार होंगे जो बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे।
जब उनके लोग यहाँ आ सकते हैं, हमारे क्यों नहीं जा सकते? देखिए, ये सोचने वाली बात है, जंग किसी का हल नहीं। और मैं नहीं चाहता हूँ जंग हो, हम अमन चाहते हैं, हम डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं, हम दुनिया को तरक्की से पिछाड़ना चाहते हैं। वरना अगर आप लोग कहते हो, लोग भी कह ही रहे हैं, फिर मोदी जी को वोट दे ही दिए भाई साहब। मुझे तो वोट है नहीं, मेरे पास तो वो ताकत नहीं है, क्योंकि आप मेरे पे माइक लगा के बोलेंगे पाकिस्तान को जंग करनी है। अगर मेरे पास होती, मैं सोचता करनी नहीं करनी, हाँ या ना बोल देता। फिलहाल तो मोदी जी को जो है उनके हाथ मजबूत किए हैं। अब उन्होंने अपने हाथ से मजबूती दिखानी है, वो पाकिस्तान को जवाब कैसे देंगे? अब उसके लिए दानिशमंद चाहिए, अक्लमंद चाहिए। जो अक्लमंद होगा वो अकल से जवाब देगा, जो ताकत से देगा तो ताकत, उसके पीछे भी अकल होनी चाहिए। ताकत का जवाब अगर ताकत से भी देना है, लेकिन उसके लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए। और अगर आप इतना इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इतना इंतजार एक प्रधानमंत्री जी और इतने बड़े देश को करना चाहिए था। मेरा साहब, अब आपकी तैयारियां कैसी हैं नगरोटा बाई इलेक्शंस को लेकर? देखिए, अच्छे नेताओं को लाएंगे जो लोगों के हित की बात करेंगे। इस चुनाव से एक बात तो साफ है, इससे ना तो जम्मू कश्मीर की सरकार पलटेगी, ना बनेगी। ना एनसी को फायदा होगा, ना नुकसान होगा। ना भाजपा को कोई फायदा है, ना नुकसान है। उनके 28 है, उनके 42 है, एक एक बढ़ेगा इधर या उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इनके आका बोलेंगे ये वही बोलेंगे। लेकिन एक बात है, जम्मू कश्मीर की आवाम को फायदा होगा। अगर वो लोग, आवाम अपनी मर्जी से नेता चुनेंगे, अपनी मर्जी से उसे बनाएंगे, और फिर जब वो ऐवान के अंदर आएगा, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की बात करेगा, एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। एनसी को भी जाएगा और भाजपा को भी जाएगा। क्योंकि अगर ये लोग अच्छे हैं, जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए सक्षम हैं, तो फिर ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये लोग हमारे काबिल नहीं है, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बेहतर नहीं कर सकते, नौजवानों के बारे में बेहतर नहीं सोच सकते हैं, ये जो चिट्टा शराब इन्होंने आम किया है, जिसकी लत लगाई है, रोजगार देने में नाकाम रहे, और आवाज उठाने में भी नाकाम रहे हैं असेंबली के सेशन में, पता है आपको? तो उसके लिए जम्मू कश्मीर की आवाज को और बुलंद करने के लिए नगरोटा और बडगाम से लोगों को जो है सोच बदलनी पड़ेगी। वोट की ताकत से अपना नुमाइंदा खुद चुनना पड़ेगा। और मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा है नौजवानों पे और उन लोगों पे। बस एक अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना पड़ेगा, ताकि आने वाले कल में जब असेंबली का सेशन होगा, अगर उससे पहले चुनाव हुए, तो अगली बार जब असेंबली का सेशन होगा, वहां महराज अकेला नहीं, उसके साथी और भी होंगे जो जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेहराज साहब बातचीत करने के लिए। तो ये एमएलए महराज मलिक थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान को लेकर बातचीत हुई है, नगरोटा बाई इलेक्शंस को लेकर बातचीत हुई है। आप अपनी राय जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।